अमेरिकी टॉर्पीडो ने उड़ाया ईरान का युद्धपोत। श्रीलंका के अंदर अमेरिकी सबमरीनों का बड़ा हमला। एक तरफ तो अपनी टेक्नोलॉजी का डंका बजाते हैं, दूसरी तरफ ईरान जैसे कमजोर देश से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति और यहाँ के सेना और यहाँ की टेक्नोलॉजी दोस्तों हद है। सारी दुनिया के दोस्तों हैरानी से एक सोचकर बुरा हाल हुआ है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, लेकिन ईरान के पास क्या है? ईरान के पास दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, खाने के लाले हैं। अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने मिसाइलें बना रखी हैं। उनकी मिसाइलें अमेरिका में नहीं जा सकती। उनके पास दुनिया के अंदर कोई फाइटर जेट, ढंग का फाइटर जेट नहीं है, ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल की पूरी दुनिया में व्यापार चलता है, दोस्ती है, ईरान का कोई दोस्त नहीं है। उनके पास कोई परमाणु बम नहीं है। उनके कमांडरों को आए दिन इजराइल मार देता है। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को एक मौत के घाट उतार देता है। अमेरिका के पास आज कोई वैलिड रीजन नहीं है ईरान पर अटैक करने का, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके दोस्तों उसकी नौसेना तबाह करनी शुरू कर दी है, उसकी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने शुरू कर दिए हैं और ईरान के जो लीडर हैं उनके ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान का लीडर हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों समझ से बाहर है अमेरिका का ये जो खेल चल रहा है। सारी दुनिया को अमेरिका ने दोस्तों अपने हाथों की कठपुतली समझ लिया है और उसी के चलते वो नचाई जा रहा है। हाल ही में दोस्तों आज श्रीलंका के अंदर ईरान का युद्धपोत खड़ा हुआ था और इस ओशन के अंदर एक अमेरिकी सबमरीनें भी घूम रही थी और अमेरिकी सबमरीनों ने ईरान के युद्धपोत को श्रीलंका के अंदर डुबो दिया और ये काम अमेरिका ने अपनी पनडुब्बी के टॉर्पीडो को दाग कर किया। ईरान की नौसेना का युद्धपोत का नाम था आइरिस डेना और अमेरिकी सबमरीन ने इसे यहां पर निशाना बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों यह घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट पर गाले के पास हुई। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इस जहाज पर 180 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से 101 लोग अभी भी लापता बताए जा रही हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने एक बचाव अभियान चलाकर 32 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सारी दुनिया हैरान है कि अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी के चलते सारी दुनिया स्मार्टफोन यूज करती है। किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसको कौन सी चीज पसंद है, इन स्मार्टफोनों और इन बड़ी कंपनियों को सब पता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका को ईरान से डर लगता है। आज दोस्तों कीड़े मकोड़ों की तरह ईरान की सेना को नेस्तनाबूद कर रहा है अमेरिका, और फिर भी ईरान के राष्ट्रपति खमेनेई सुप्रीम लीडर और यहाँ के लोगों से अमेरिका डरता है। हैरानी की बात है दोस्तों। कहने का इतना ही मतलब है कि भले ही यहाँ पर कीड़ी मकोड़ियों की तरह एक ईरान को अमेरिका मसल दे, लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका किसी भी अदालत में ये पुष्ट नहीं कर सकेगा कि ट्रंप की ये कार्रवाई किसी भी तरीके से जायज थी।